सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे अपनी क्वेश्चन की सीरीज़ जो थी हमारी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1 की इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। ओके, सो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1 के हम लोग इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे और हम लोगों की यूनिट 1 जो थी वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी थी। ओके, सो यूनिट 1 हम लोगों की कंप्लीट हो चुकी थी। अब हम लोग बारी करते हैं यूनिट 2 की। सो यूनिट 2 में हम लोग शुरू करते अपना सबसे पहला वाला क्वेश्चन, वो है डिफाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड। सो हम लोगों को डिफाइन करना है क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड एंड एक्सप्लेन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करना है। ओके, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कई बार और में आया है। और का मतलब है कि या तो आप ये करिए या ये करिए, है ना। दूसरे वाले क्वेश्चन में बात सेम ही पूछी गई है, बस एक पूछने का तरीका अलग है। यहाँ पे लिखा है डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। सो इसमें क्या करना है, आपको क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड के बीच में डिफरेंशिएट करना है। दोस्तों बात समझ सकते हैं कि दोनों ही क्वेश्चंस में बात एक ही पूछी गई है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या है और अमॉर्फस सॉलिड क्या है। दोनों में क्वेश्चंस में यही बात पूछी गई है, बस पूछने का तरीका अलग है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। ओके, सबसे पहले हम लोग पहला वाला क्वेश्चन करेंगे और जो और वाला क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। सो गाइस, ये है हमारी सॉलिड स्टेट। तो हम लोगों को सबसे पहले सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ना है। तो हम सब लोगों को पता है कि सॉलिड स्टेट क्या होती है, जो मतलब कि जिस पे जो एटम्स है वो क्लोजेस्ट हो। हम सबको पता है कि 3 स्टेट्स होती हैं, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो गैस में मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं, लिक्विड में कंपैरेटिवली पास होते हैं और सॉलिड में सबसे ज़्यादा पास होते हैं। तो सॉलिड आप समझ सकते हैं कि ये समझ लीजिए ये मॉलिक्यूल्स है, तो ये दोनों सब मॉलिक्यूल्स पास चिपके होते हैं और इनके बीच में ज़्यादा गैप नहीं होता है। और अगर हम लोग कंपेयर करें लिक्विड को, तो लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े से दूर होते हैं, है ना, और गैस में तो बहुत ही दूर होते हैं। ठीक है, सो सॉलिड में आप एक और बात समझ लीजिए कि सॉलिड का जो है एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। अगर आप इस पर कोई प्रेशर ना डालें तो इसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है ना। गैस का भी एक लिक्विड का भी एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लेकिन गैस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता, है ना। तो ये बात हम लोगों को पता ही है कि सॉलिड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और सॉलिड में मॉलिक्यूल्स है जो बहुत ही पास होते हैं। लेकिन अब हम लोग को पढ़ना है कि सॉलिड के भी क्या होते हैं, मतलब कि टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, है ना। अब हम लोग को ये पढ़ना है, ठीक है। सो पढ़ते हैं शुरुआत से। ऑल सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। तो इसमें लिखा है कि सॉलिड में एक डेफिनेट शेप होता है और एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, एंड दे कांट बी कंप्रेस्ड नहीं किया जा सकते। मतलब कि अगर आप उस पर प्रेशर लगाएंगे तो टूट जरूर जाएगा, लेकिन बिना प्रेशर लगाए आप उसे कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, है ना। और नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सॉलिड्स कैन बी क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। तो सॉलिड जो है हमारे हैं वो क्रिस्टलाइन हो सकते हैं या एमॉर्फस हो सकते हैं, है ना। सो 2 फॉर्म में हम लोगों ने सॉलिड को डिफ्रेंशिएट किया है, एक है क्रिस्टलाइन और दूसरा है एमॉर्फस। ओके, सो आप समझ लीजिए कि जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब कि क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू एमॉर्फस। सो एमॉर्फस जल्दी टूट जाएगा और क्रिस्टलाइन देर में टूटेगा। ओके, सो क्रिस्टलाइन में दोस्तों होता क्या है, जैसे कि आप समझिए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि समझ लीजिए कि ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं। एक सॉलिड का ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है और एक ये मॉलिक्यूल है ना। ऐसे एक डेफिनेट ऑर्डर में मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, है ना। तो ये जो है आपका ये क्रिस्टलाइन है। लेकिन एमॉर्फस में क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल कहीं भी होता है, मीन्स यहाँ है, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, कोई भी मॉलिक्यूल कहीं भी आ जाता है, इसे कहते हैं एमॉर्फस। तो ये वाला जो है ये है हमारा एमॉर्फस और ये है हमारा क्रिस्टलाइन। सो आप बेसिक चीज़ समझ सकते हैं, जो क्रिस्टलाइन होते हैं उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक डेफिनेट ऑर्डर में होते हैं। जैसे कि हमारी दीवार होती है, उसमें जो ईंटें होते हैं वो एक डेफिनेट ऑर्डर में होते हैं, रैंडमली प्लेस्ड नहीं होते, एक डेफिनेट ऑर्डर में एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे होता है। लेकिन एमॉर्फस में क्या है, कहीं भी, जैसे कि ईंटों के ढेर होते हैं, अगर ईंटें फेंक दिए जाएँ तो वो ईंटें कहीं भी पड़े होते हैं, है ना। तो उसको कहते हैं हम लोग एमॉर्फस। तो क्रिस्टलाइन ये जहाँ पे एक डेफिनेट शेप होता है, एक वेल अरेंज्ड, आप बोल सकते हैं वेल अरेंज्ड, और इसमें क्या होता है, अनअरेंज्ड होता है, ठीक है। और इसी वजह से जो क्रिस्टलाइन है वो ज़्यादा
स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि अगर दोस्तों अगर ये सारे मॉलिक्यूल्स एक डेफिनेट शेप में लगे होंगे तो इनको तोड़ना मुश्किल है, लेकिन अगर एक अनडेफिनेट पैटर्न में लगे होंगे तो इनको तोड़ना दोस्तों थोड़ा सा आसान है। एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर ईंटें जो हैं, अगर आपके घर में ईंटें ऐसे ही पड़े हों बिना किसी अरेंजमेंट की, में से ये एक ईंटा पड़ा, उसके ऊपर ये ईंटा पड़ा, फिर नीचे ये ईंटा पड़ा, कोई भी ईंटा कहीं भी पड़ा हो तो उस ईंटे के ढेर को हटाना आसान है। लेकिन अगर ईंटों के ढेर जो हो वो बिल्कुल अरेंज्ड हो, वेल पैक्ड हो, तो उस ईंटे को तोड़ना मुश्किल है। इसीलिए जो दीवारों में जो ईंटें लगे होते हैं वो एक वेल अरेंज पैटर्न में लगाए जाते हैं, तभी दीवार को तोड़ना मुश्किल है। दीवार में कभी ईंटें रैंडमली नहीं लगाए जाते, एक पैटर्न में लगाए जाते हैं, इसीलिए दीवार जो है वो मजबूत होती है। इसीलिए दोस्तों यही बात है कि जो हमारा एमॉर्फस है, एमॉर्फस में जो दोस्तों बात है कि एमॉर्फस में जो मॉलिक्यूल्स है वो एक डेफिनेट ऑर्डर में नहीं होते और क्रिस्टलाइन में एक डेफिनेट ऑर्डर में होते हैं। ओके, सो पढ़ते हैं अब आगे थोड़ा सा कि क्या है। क्रिस्टलाइन में पढ़ते हैं मॉलिक्यूल्स आर इन अरेंज्ड इन 3D। तो ये मॉलिक्यूल्स 3D में अरेंज होते हैं, मतलब कि एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज होते हैं। 3D में बोलिए या डेफिनेट पैटर्न बोलिए, बात एक ही है ना। और यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल्स आर रैंडमली अरेंज्ड, कोई मतलब कि कोई भी अरेंजमेंट का पैटर्न नहीं है, ठीक है। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट और दे हैव नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, मीन्स इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। मतलब कि इसका मतलब है दोस्तों, अगर मेरे पास एक ये सॉलिड है, अब इसका अगर मेल्टिंग पॉइंट मेरे पास आ गया कि इसका मेल्टिंग पॉइंट मान लीजिए 111 है, 111 डिग्री सेल्सियस है ना। तो अगर मैं दूसरा मॉलिक्यूल लूँ इसी चीज़ का, इसी टाइप का, तो उसका भी 111 ही आएगा। लेकिन अगर बात जो है एमॉर्फस में है, तो एमॉर्फस में समझिए कि मेरे पास एक ये मॉलिक्यूल है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है फिर से मैं 111 ले रहा हूँ। लेकिन अगर मैं दूसरा मॉलिक्यूल लूँ इसी टाइप का, तो शायद उसका जो वो हो तो वो 113 भी निकल सकता है या 114 भी निकल सकता है। मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेट नहीं है, कभी किसी वही चीज़ का कभी 111 निकल रहा है, वही चीज़ें कभी 113 निकल रहा है, डेफिनेट नहीं। लेकिन जो इधर है क्रिस्टलाइन में वो डेफिनेट है। एक अगर इसका अगर इसी चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट 111 आया है तो दूसरे का भी अगर दूसरा मॉलिक्यूल लूँ तो उसका भी 111 ही निकलेगा। ओके, सो ये है। तो सबसे पहली बात कि इसमें 3D अरेंज होते हैं, मतलब कि डेफिनेटली अरेंज होते हैं, और यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल्स रैंडमली अरेंज होते हैं। यहाँ पे क्या है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है और यहाँ पे एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, दे हैव नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। ओके, सबसे और जो नेक्स्ट बात है, लो थर्मोडायनेमिक एनर्जी सो स्लो रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी, हाई थर्मोडायनेमिक एनर्जी सो हाई सॉल्युबिलिटी रेट। मीन्स इसका मतलब ये है कि ये जो सॉलिड्स हैं ये जल्दी डिज़ोल्व होते हैं, इनका जो सॉल्युबिलिटी रेट है दोस्तों, ये बात रखिए, सॉल्युबिलिटी रेट है वो लेस है। आई एम सॉरी, मैंने गलत शब्द बोल दिया। जो ये इनमें लो थर्मोडायनेमिक होता है, मतलब कि ये जो हैं ये लो सॉल्युबिलिटी रेट होते हैं, मतलब कि इनका जो सॉल्युबिलिटी रेट होता है वो स्लो होता है, और एमॉर्फस का सॉल्युबिलिटी रेट जो है वो हाई होता है। अब इससे बात मतलब क्या समझ सकते हैं कि अगर हमारी कोई ड्रग एमॉर्फस है, ठीक है, और अगर हमारी कोई ड्रग क्रिस्टलाइन है, सो एमॉर्फस वाली हमारी बॉडी में जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगी। तभी तो लिखा हुआ है ना, इट हैज़ हाई सॉल्युबिलिटी रेट। जैसे समझिए हाई सॉल्युबिलिटी मतलब कि इसमें सॉल्युबिलिटी जल्दी है। अगर कोई ड्रग मैंने एमॉर्फस फॉर्म में ली तो वो हमारे बॉडी में जल्दी सॉल्युबलाइज हो जाएगी, और अगर कोई ड्रग मैंने क्रिस्टलाइन फॉर्म में ली तो हमारे में वो स्लो मतलब कि धीरे सॉल्युबल होगी, धीरे धीरे वो सॉल्युबल होगी, है ना। तो हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी ड्रग हो वो ज़्यादा से ज़्यादा एमॉर्फस हो, है ना। और क्यों एमॉर्फस हो, क्योंकि भाई एमॉर्फस की सबसे बढ़िया बात यह है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मतलब कि वो जो सॉल्युबिलिटी रेट है वो बहुत ही हाई है, सॉल्युबिलिटी रेट बहुत ही हाई है, और जो क्रिस्टलाइन है उस पर सॉल्युबिलिटी रेट बहुत ही लो है ना। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक डिफरेंस है जो मैंने अभी आपको बताया, है ना। ये बेसिक डिफरेंस है। फिर से बता दूँ कि क्रिस्टलाइन में मॉलिक्यूल्स आर 3D अरेंज, मतलब कि एक डेफिनेट पैटर्न में होते हैं, और मॉलिक्यूल्स आर रैंडमली अरेंज, मीन्स इनमें कोई भी डेफिनेट पैटर्न नहीं होता है। क्रिस्टलाइन में शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, एमॉर्फस में नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, कोई भी डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। क्रिस्टलाइन में जो सॉल्युबिलिटी रेट है वो स्लो है, और एमॉर्फस में सॉल्युबिलिटी रेट हाई है। ओके,
सो आगे पढ़ते हैं क्रिस्टलाइन। तो मैंने आपको बता दिया कि क्रिस्टलाइन का ज़्यादा से मोटा मोटा हिसाब दे दिया है कि पढ़ते हैं अनलाइक लिक्विड गैसेस द एटम्स इन क्रिस्टलाइन आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर एंड रिपीटेटिव मैनर। वही लिखा है अरेंज्ड इन अ रेगुलर एंड रिपीटेटिव, रेगुलर होता है और रिपीटेटिव होता है मैनर फॉर्मिंग अ 3D अरे। एक 3D स्ट्रक्चर आप इसका बना सकते हैं आराम से। जैसे 3D अगर कोई चीज़ डेफिनेट पैटर्न में है तो आप उसका 3D स्ट्रक्चर बना सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं इसका डायमंड एंड ग्रेफाइट। समझ सकते हैं कि डायमंड कितना हार्ड होता है। और डायमंड हार्ड क्यों होता है? वन ऑफ द रीज़न डायमंड हार्ड है क्योंकि वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसमें जो एक और मैंने बताया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं। ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट भी बहुत डायमंड जितना हार्ड तो नहीं होता, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक हार्ड होता है। डायमंड जितना नहीं होता लेकिन हार्ड होता है। ओके, फिर पढ़ते हैं द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज नोन एज यूनिट सेल। सो सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट पैटर्न होता है उन्हें कहते हैं यूनिट सेल। और वही मैंने बताया था एंड यूनिट सेल आर लाइक ब्रिक्स। जैसे दीवारों में ब्रिक्स होते हैं वैसे ये यूनिट सेल है वो ब्रिक्स के जैसे होते हैं। ओके, तो दोस्तों अब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, जो हमारे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उन्हें कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, तो वो पढ़ते हैं क्या कैटेगरीज हैं। सो बेसिकली हमारे पास यहाँ 4 कैटेगरीज हैं, है ना। चारों कैटेगरीज को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि जो 1 मिनट तो सबसे पहला जो समझ सकते हैं आप कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो यहाँ पे हमारे 4 तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। ओके, तो सबसे पहला है आयोनिक सॉलिड्स। आयोनिक सॉलिड्स में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं। मीन्स जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि ये मॉलिक्यूल, एक ये मॉलिक्यूल है और एक ये मॉलिक्यूल है और एक ये मॉलिक्यूल है और एक ये मॉलिक्यूल है, तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कौन सा अट्रैक्शन फोर्स है? वो अट्रैक्शन फोर्स है दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो वही जो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन चार्ज का, आयंस का अट्रैक्शन है। ओके, सो आप समझ सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइट दे आर कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बने होते हैं और रिटेन मतलब कि इनके जो बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनके बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं एंड ब्रिटलनेस, है ना, और ब्रिटलनेस होते हैं, ठीक है। एंड आर पुअर कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट। और अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो पुअर कंडक्टर है, लेकिन अगर आप इनको लिक्विड में कर दे तो बहुत ही अच्छे कंडक्टिंग बन सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है टेबल सॉल्ट NaCl। NaCl को अगर आप पानी में डिज़ोल्व कर दें तो वो पानी को तो वो जो NaCl में जो पानी डिज़ोल्व है वो बहुत ही अच्छी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो यही है, इसमें ज़्यादा है नहीं, कुछ ज़्यादा सिंपल है कि आयोनिक सॉलिड में किस तरह से बने होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से बने होते हैं। इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ही होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा मोलिकुलर सॉलिड। मोलिकुलर सॉलिड में क्या होता है, यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो किस वजह से होते हैं? एक तो होता है लंदन फोर्स, एक होता है लंदन फोर्स जिसे हम लोग कहते हैं लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। कुछ लोग यहाँ पे लंदन फोर्स कहते हैं, कुछ लोग लंदन डिस्पर्जन फोर्स कहते हैं, बात एक ही है। फिर नेक्स्ट फोर्स है डाइपोल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो यहाँ पे 3 तरह के फोर्सेस हैं। एक है हमारा लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, फिर वो सेकेंड है डाइपोल फोर्सेस और थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड्स, है ना। तो इन मोलिकुलर सॉलिड्स में क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है मॉलिक्यूल्स का वो ये तीनों फोर्सेस होती हैं। एग्जांपल क्या है इसका? सुक्रोज। सुक्रोज मतलब कि एक सिरप में हम लोग स्वीटनिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं। ओके, फिर है कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड क्या है? ऑल्सो कॉल्ड एटॉमिक सॉलिड। दे आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट टाइप विच आर बॉन्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड। तो दोस्तों यहाँ पे जो बॉन्डेड है, जो मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड का यूज़ होता है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है। और कोवेलेंट बॉन्ड तो बैड कंडक्टर्स होते ही हैं, सबको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स की कोवेलेंट जहाँ बॉन्ड है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना बहुत ही मुश्किल है, तो इसीलिए ये बैड कंडक्टर्स हैं। और हाँ, क्योंकि ये कोवेलेंट होते तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, तभी इसमें यहाँ पे एग्जांपल है डायमंड एंड ग्रेफाइट। समझ सकते हैं डायमंड और ग्रेफाइट कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से ये तो एक तो पहली बात ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, सेकेंड बात इसमें बैड कंडक्शन होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट बहुत ही मुश्किल से होती है और मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ओके,
और सबसे लास्ट में जो हमारा है वो है टाइप है, वो है मेटेलिक सॉलिड्स। मेटेलिक सॉलिड्स में क्या होता है, यहाँ पे जो बॉन्ड होते हैं वो मेटेलिक बॉन्ड होते हैं, और मेटेलिक बॉन्ड होने की वजह से इनका भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। मेटेलिक बॉन्ड भी बहुत पावरफुल बॉन्ड होते हैं, है ना, बहुत ही पावरफुल बॉन्ड होते हैं। एंड कैन रेंज फ्रॉम सॉफ्ट टू मेलिएबल टू वेरी हार्ड। तो ये सॉफ्ट भी होते हैं, मेलिएबल भी होते हैं और वेरी हार्ड भी हो सकते हैं। लेकिन जो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो है गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही अच्छे से ये कंडक्ट करते हैं, ओके, क्योंकि यहाँ पे मेटेलिक बॉन्ड होता है तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही अच्छे से कंडक्ट करते हैं। दोस्तों ये थे हमारे 4 क्रिस्टलाइन फॉर्म के एग्जाम्पल्स, है ना। अब दोस्तों बात आती है एमॉर्फस की। तो एमॉर्फस तुम्हें पता ही चुका दोस्तों क्या होता है, वही जहाँ पे जो हमारा जो मोलिकुलर अरेंजमेंट होता है वो कोई भी डेफिनेट पैटर्न में नहीं होता है, कोई कहीं भी जुड़ जाता है। जैसे कि ये डायग्राम कोई भी कहीं भी जुड़ रहा है, कोई मतलब कि डेफिनेट पैटर्न नहीं है। पढ़ते हैं क्या है। एमॉर्फस सॉलिड आर कंसीडर्ड एज सुपर कूल लिक्विड, इन्हें सुपर कूल लिक्विड्स भी कहते हैं, इन विच द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड समवॉट रैंडमली एज इन लिक्विड स्टेट। सो यहाँ पे क्या है, मेन बात क्या है, आर अरेंज्ड समवॉट रैंडमली होते हैं, है ना, जैसे कि लिक्विड में होते हैं। मेनी मटेरियल्स सच एज ग्लास एंड मेनी सिंथेटिक प्लास्टिक आर एमॉर्फस सॉलिड। सो बहुत सारे ग्लास मटेरियल्स होते हैं और जो सिंथेटिक प्लास्टिक्स होते हैं वो हमारे एमॉर्फस ही होते हैं। तभी तो सिंथेटिक प्लास्टिक्स जो होते हैं दोस्तों वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते, उनको तोड़ा जा सकता है। और ग्लास को भी दोस्तों तोड़ा जा सकता है, बहुत ग्लास तो देखा ही होगा बहुत जल्दी टूट जाता है, क्योंकि एमॉर्फस मैंने क्या बताया था, थोड़े कम स्ट्रॉन्ग होते हैं एज़ कम्पेयर टू क्रिस्टलाइन, ओके। एमॉर्फस सॉलिड अंडरगो इरेगुलर और क्रोनिकल ब्रेकेज। सो ये बहुत जल्दी ही ब्रेक हो जाते हैं, है ना। दे डिफर फ्रॉम क्रिस्टलाइन इन द सेम सेंस दैट इट टेंड टू फ्लो व्हेन सब्जेक्टेड टू सफिशिएंट प्रेशर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो अगर आप इनको अगर कोई आपके पास एमॉर्फस सॉलिड है और अगर आपके पास कोई एमॉर्फस सॉलिड है और उसको आप बहुत प्रेशर दें तो ये लिक्विड प्रॉपर्टी शो करने लगता है, फ्लो करना शुरू कर देता है। ये आप लैब में करके देखिएगा, कोई भी एमॉर्फस सॉलिड लीजिएगा, उसको बहुत ही ज़्यादा प्रेशर दीजिएगा तो वो लिक्विड की तरफ फ्लो करने लगता है ना। और जो नेक्स्ट बात है, दे हैव नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। इनका कोई मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेट नहीं है, कभी कुछ निकल रहा है कभी कुछ निकल रहा है, पास निकलता है लेकिन डेफिनेट नहीं होता है। और एग्जाम्पल क्या है, फाइबर ग्लास, टेफ्लॉन, सेलोफेन, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसे हम लोग पीवीसी बोलते हैं, पीवीसी के पाइप्स आते हैं वो भी एमॉर्फस ही होते हैं, है ना। तो दोस्तों ये था एमॉर्फस सॉलिड का। एमॉर्फस सॉलिड तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसको याद करना इजी है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है क्योंकि इसके 4 हैं, ओके। सो आपको चारों ये पॉइंट्स आपको याद करने होंगे और ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के बीच में, ये छोटा सा डिफरेंस है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनकी डिटेल लाएंगे कि किस तरह से एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन पूरी तरह से अलग होते हैं। तो थैंक यू गाइस एंड कीप वॉचिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो।